हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। इंडियन ट्रिकी मैथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निखिल पांडे आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। लगभग एक महीने वीडियो नहीं पढ़ पाई थी, कैमरे में कुछ खराबी आ जाने के कारण कैमरा दिल्ली बनने चला गया था। आज वह बनकर आया है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम पुनः वह सेशन आर्मी जो हम पढ़ा रहे थे अग्निवीर का, तो आज वह पूरा सेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं औसत में। हम कुछ एक बेसिक नॉलेज आपको बता कर रखे थे। औसत में आज हम टाइप पहले की बात कर रहे हैं और अब हमने यह भी डिस्कशन किया है कि अब हम टाइप में भी आपको ऑप्शन देंगे और अलग से प्रैक्टिस सेट ना करवा कर लगभग टाइप में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग उसमें से एक सेशन में 10 या 15 क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा। तो चलते हैं, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और वह पुनः कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, वेलकम आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। चलिए दोस्तों, एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 40, 30, 20, 60 और 30 का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। ज्ञात करो। ठीक, यह क्वेश्चन है हमारे पास। इसके ऑप्शन लिख लीजिए आप। 30, 36, सी 40 और डी ऑप्शन है 60। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात पुनः देखिए। 30, 40, 30, 60, 20 और 30 का औसत ज्ञात करना है हमें। तो मैंने आपको एक बात, औसत का एक सामान्य फार्मूला बता कर रखा था, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत का एक सामान्य फार्मूले से हम बात करते हैं। पहले औसत बराबर मैंने बता कर रखा था योग बटा संख्या। सामान्य भाषा में यदि मैं लिखूं तो योग बटा संख्या लिखा मैंने। ठीक, अब इन राशियों का, इन संख्याओं का हमें क्या करना है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, योग करना पड़ेगा। तो अब चलिए योग करते हैं। कैसे लिखते हैं? औसत इक्वल टू 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 30। ठीक ना। अब संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम 5 से भाग देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब सुनना, इसको हम कैसे जोड़ते हैं? 60, 40, 100। ठीक ना। या तो फिर ऐसे 6 4 10, 3 13, 3 16 और 16 में 2 जोड़े तो 18 आता है। तो 180 बटा में यदि मैं 5 करता हूँ तो 5 3 15, 5 6 का 30। डेफिनेटली हमारा उत्तर यहाँ पर 36 बन रहा है। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर 36 सोचा है अपना उत्तर, वह उनका सही रहने वाला है। बात क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से हम आपको डिजिटल बोर्ड पर उपलब्ध करवा सके। आप यदि हमारा साथ देंगे तो हम जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड की एक व्यवस्था करवा पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? 50.5, बी है 50, सी है 100 और डी है 90। ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए आप, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब यहाँ पर एक बात मैंने आपको बता कर रखी थी पिछली वीडियो में कि प्राकृत संख्याएं कहाँ, प्राकृत संख्या होती क्या है। 1 से लेकर 100 तक होती है प्राकृत संख्याएं। जैसे 1, 2, 3 से चलकर 100 प्राकृत संख्याएं बोला है। 100 प्राकृत संख्या यही होगी। और मैंने आपको एक बात बता कर रखी थी कि प्राकृत संख्या हो, गुणज हो, ठीक ना, प्राकृत संख्या हो, गुणज हो, एक पूर्णांक संख्या हो, विषम संख्या हो,
सम संख्या हो इसमें हमेशा समान अंतर होता है। क्लियर है बात? देखिए यहाँ से यहाँ तक एक का अंतर होगा, यहाँ से यहाँ तक एक का अंतर होगा। यहाँ पर यदि मैं 99 की भी बात कर लूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर एक का अंतर आता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में एक का अंतर होता है, समान अंतर होना चाहिए, समान अंतर, ठीक ना। अब सुनना बात यहाँ पर, ठीक ना। जब समान अंतर हो तो औसत कैसे ज्ञात करते हैं? समान अंतर में औसत तो एक फार्मूला बनता है, उसे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक ना। पर आपको 1 से लेकर 100 तक का योग लाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, समस्याएं होंगी। पर यहाँ पर एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटा 2। ये एक शॉर्ट फार्मूला होता है। क्या होता है? प्रथम संख्या जब समान अंतर हो, पहले यहाँ पर एक बात सोचिए, समान अंतर होना चाहिए तभी यह फार्मूला लागू होता है। जैसे आपका गुणज में लागू हो जाएगा, प्रथम 7 गुणज का औसत ज्ञात करिए, तो वहाँ पर यह चीज़ लागू होती है, ठीक ना। तो प्रथम संख्या हमारे पास क्या है? 1 है। अंतिम संख्या क्या है? 100 है, बटा 2 करेंगे तो डेफिनेटली यह आएगा 101 बटा 2। अब यहाँ पर एक बात सोचना, ठीक ना। क्या बात सोचना? मैं भाग दूं डेफिनेटली लगभग कितना आएगा? 50.5। 50.5 बनेगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए पर उपलब्ध है। क्या? 101 बटा 2 करें, ठीक ना। तो 50.5 प्राप्त होता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 पर उपलब्ध है, ठीक ना। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 क्यों हमने किया? क्योंकि यहाँ पर हमें समान अंतर, प्राकृत संख्याओं में समान अंतर होता है, सम संख्याओं में समान अंतर होता है, विषम संख्याओं में समान अंतर होता है। बात क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लगभग अच्छे से क्वेश्चन और एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं आर्मी के पेपर में। चलिए प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 5, ठीक ना। अब बात करना, यहाँ पर आप डेफिनेटली यह क्वेश्चन गलत करोगे, 100% उम्मीद है। अब सुनना, आपने यहाँ पर एक विशेष ध्यान दीजिए, लिखा है पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? तो प्रिय विद्यार्थियों, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। पर अब हमें यहाँ 15 तक नहीं जाना, सुनिए, 0, 1, 2, 3, यह ऐसे चलते चलते 14 तक जाएगा। अब यहाँ पर एक आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, सर हम यहाँ 15 क्यों नहीं करें? तो डेफिनेटली यहाँ पर 0 काउंट हो रहा है। 0 से यदि स्टार्ट करते हैं तो 14 तो ये ऑलरेडी है, पर 15वीं संख्या तो 0 भी काउंट होगी और होनी भी चाहिए भाई। पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं, होल यदि शून्य का अर्थ यहाँ पर दर्शाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अब इसमें देखिए, इसमें एक का अंतर, इसमें एक का अंतर, इसमें एक का अंतर, पूर्ण संख्याओं में भी एक का अंतर आ रहा है। औसत क्या बनेगा पूर्ण संख्याओं में? औसत बनेगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो डेफिनेटली 7 आने वाला है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर उपलब्ध है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, क्या है यहाँ पर लिखा है? प्रथम पूर्ण संख्या 15 संख्याओं का औसत, ठीक ना। तो 14 तो ऑलरेडी 1 से 14 तक काउंटिंग हो रही, पर यहाँ पर हमने 0 को गणना किया है, जिसलिए यह पर पूर्ण 15 संख्याएं हो जाती हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत
संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ज्ञात करो, ठीक ना। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी देकर रखा है 40, ठीक ना। अब सुनना बात, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब देखिए सम संख्याओं में हमने एक बात बता कर रखी है, सम संख्या क्या होती है, 2 4 6। अब हमें यहाँ 20 सम संख्याएं लाना है, ठीक ना। तो एक बात करिए, यदि मैं 2 की टेबल पढ़ूँ, 2 से 20 सम संख्याएं हमें बोला गया है, तो यहाँ पर 20 तक हमें नहीं जाना है, डेफिनेटली हमें 40 तक जाना पड़ेगा। अब कैसे, आप सुनना बात को। 2 से 20 कितना हुआ, अंतिम में कितना आता है, 2 गुना यदि 10 करेंगे 10 बार, ठीक ना, तो 20 आता है। भाई ये तो कितना आगे 10 आया ना, जब 20 आया तो 10 आया, और फिर हमको 10 आगे भी जाना पड़ेगा, इसलिए यह 40 होता है। क्लियर है बात। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो अंतिम में 20 आता है, तो भाई ये तो 10 ही हुआ ना, कि कोई टेबल हमेशा 10 बार ही पढ़ा जाता है। जैसे 2 करने 2 2 दूरी 4 2 3 6 चौको 8, तो वैसे 10 ही बार पढ़ा जाएगा, ठीक ना। ये तो 10 हुआ, फिर इसके आगे भी 10 जाना पड़ेगा, इसलिए 20 में 40 आता है। बात क्लियर है। और मैंने एक बात बता कर रखी है कि सम संख्याओं में भी समान अंतर होता है। तो चलिए, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, यह क्या है, यह समान अंतर है। समान अंतर वाली संख्याओं का औसत कितना होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो 42 आता है। 42 बटा 2 करेंगे, डेफिनेटली 21 आने वाला है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर उपलब्ध है। बात क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, चालीस तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 40 तक की बोला है, थोड़ा सा एक आप शब्द समझना। 50 10 30 डी 20, ठीक ना। अब बात सुनना प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर बोला है 40 तक की विषम संख्याओं का औसत, 40 विषम संख्याओं का औसत नहीं, 40 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब क्या होनी चाहिए संख्याएं, ये तो पहले यहाँ समझिए, 40 तक बोला है, ठीक है, हमें 1 से लेकर 40 तक ही काउंट करना है। पर यहाँ पर बोला है दूसरी कंडीशन में विषम संख्याएं, कैसी संख्याएं होनी चाहिए, विषम संख्याएं होनी चाहिए। बात क्लियर है। तो विषम संख्या क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या हमेशा किससे शुरू होती है, 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए, हमें 40 तक नहीं जाना, 40 तो एक सम संख्या हो जाती है, 40 सम संख्याएं हो जाती है, तो हमें 39 तक जाना पड़ेगा, ठीक ना। बोला है 40 तक की विषम संख्याएं, लगभग देखिए यदि मैं बात करूं तो 40 एक सम संख्या होती है, ठीक ना, और 39 तो विषम संख्या होती है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है 40 तक, एक से यदि मैं 40 की बात करूं, ठीक, तो यहाँ पर 39 विषम संख्या है, बट 40 सम संख्या है। तो यहाँ पर विषम संख्याओं में भी समान अंतर देखा जाता है, समान अंतर होता है, इसलिए औसत होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, 40 आता है, और 40 में 2 का भाग करेंगे तो डेफिनेटली 20 उत्तर हमारा बनता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर उपलब्ध है। क्लियर है बात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
8 संख्याओं का औसत, थोड़ा सा मोस्ट सवाल आ रहा है। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करें, 8 से गुणा करें तो संख्याओं के नए संख्या औसत क्या होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। ए 21 नंबर, बी है 29, सी है 8 और डी है 168। बात को सुनना। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा करें तो संख्याओं में, नए संख्या में का औसत क्या होगा। यह एक बहुत मोस्ट सवाल है। अब देखना, एक बात आप लिखिए, यदि संख्याओं को 8 से गुणा किया जाए, 8 से भाग दिया जाए, ठीक ना, घटाया जाए, कुछ भी किया जाए तो डायरेक्ट औसत में परिवर्तन होता है। यदि संख्या में परिवर्तन होगा, गुणा करेंगे, कुछ भी करेंगे, डायरेक्ट परिवर्तन किसमें होता है, औसत में होता है। यहाँ पर एक टिक लिखिए, गुणा करने पर परिवर्तन औसत में होता है, परिवर्तन औसत में होता है, औसत में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। अब कैसे औसत में परिवर्तन होता है। 8 संख्याओं का औसत 21 है, 21 में परिवर्तन होगा 8 संख्याओं के कारण, तो 8 से करने 8 8 दूनी 16, डायरेक्ट हमारा नया औसत 168 आने वाला है। यह ट्रिक है। गुणा करने पर मैं बता रहा हूँ, यदि भाग करते तो भाग के अनुसार परिवर्तन होता। यह आगे क्वेश्चन आएंगे, हमें बता देंगे। 8 संख्याओं का औसत 21 है। अब यहाँ भी हो जाता, यदि प्रत्येक संख्या में इतना बढ़ाया जाए तो क्या होगा। ठीक ना, बात क्लियर है यहाँ तक। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करें, ठीक ना, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करें, ठीक ना, यहाँ पर 21 हो रहा है, वृद्धि 8 में होगी। देखिए बोला जा रहा है 8 से गुणा करें, औसत 21 से गुणा 8 से करना तो डायरेक्ट परिवर्तन औसत में होता है। 21 से औसत 8 से गुणा करें तो 168 प्राप्त हुआ। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है। यदि डी एवं ई तथा ई एवं यच के मध्य के औसत के मध्य अंतर 19 है तो डी तथा एच के मध्य अंतर होगा। बहुत आज के शानदार का सबसे सेशन क्वेश्चन यही रहने वाला है। 22 सी 9 और डी क्या देकर रखा है, 19 देकर रखा है। सुनिए क्या है। यदि डी एवं ई तथा ई एवं एच के औसत क्या है, औसत के मध्य अंतर 19 का है तो डी तथा एच के मध्य अंतर क्या होगा।
जब कभी ऐसा सवाल आए ए एवं बी, ठीक ना, तथा बी एवं ए के औसत के मध्य अंतर 19 का हो तो डायरेक्ट यहाँ पर औसत 2 गुना हो जाता है। क्या है? अंतर में, ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, अंतर में औसत 2 गुना हो जाता है, औसत 2 गुना हो जाता है। मैं यह इसका बेसिक भी बता रहा हूँ आपको, होता है, ठीक ना। औसत हमारा क्या है? 19, 2 का गुना हो गया तो क्या हो गया? औसत 38, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर उपलब्ध है, ठीक ना। अंतर हो, जब अंतर हो, जैसे ऐसे सवाल होते हैं, इसका अंतर के मध्य अंतर 19 है, तो अंतर में औसत हमेशा 2 गुना होता है। अब इसका बेसिक सुनिए कैसे, ठीक ना। देखिए, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, d प्लस एच अपान, ये औसत का फार्मूला है, अच्छा सॉरी ई है ना, चलिए, डी ई का औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या मध्य, ठीक ना, ई प्लस एच अपान 2, अंतर बोला गया है, का अंतर कितना है? 19। हमने यह कंडीशन फॉलो की, अब सुनना, ठीक ना। d प्लस ई, 2 का यदि मैं कह दूं कि सभी पदों में 2 का गुणा कर रहा हूँ, एक तो 2 का एलसीएम लेकर मैं काट रहा हूँ, ठीक ना, तो d इक्वल टू माइनस एच प्लस सॉरी माइनस ई प्लस एच इक्वल टू 2 का गुणा किया तो 38 हुआ। अब यह माइनस का गुणा इसके अंदर होगा तो क्या हो जाएगा? d प्लस ई माइनस ई माइनस एच इक्वल टू 38 हुआ, ठीक ना। ई से ई कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर क्या आया? d माइनस एच इक्वल टू 38, बस यही तो आ रहा है, 2 गुना हो रहा है, बोला है d तथा h के मध्य अंतर क्या होगा तो 38 का अंतर होगा। यहाँ पर एक ट्रिक इसलिए बन जाती है, एक और क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है जो कि आगे सेशन में करवाएंगे, तो उसमें भी डायरेक्ट अंतर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम भी आपको और बताएंगे, उसके बाद सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे। ये क्या है? प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए 9, बी 10, सी 11, डी है 13। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, तो सम जान लीजिए, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है तो डेफिनेटली सम विषम दोनों आती हैं प्राकृत संख्याओं में। तो यहाँ पर देखिए 2 से बोला, अब 20 नहीं बोला, 10 बोला है, तो डेफिनेटली हमें कितना जाना पड़ेगा? 20 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 का यदि मैं 10 से गुणा करूँगा तो 20 ही आता है, ठीक ना। तो प्राकृत संख्याओं में अंतर कितना होता है? हमेशा 2 का अंतर होता है प्राकृत संख्याओं में। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, 22 में 2 का भाग देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर 11 आंसर बन रहा है। जिस विद्यार्थी ने सोचा है एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए आज हम सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।